Hello students, welcome back to Rupal Ma'am's YouTube channel. So in today's lecture, we will discuss about some chemicals from the common salt. Okay, first is NaCl. NaCl जो है वो उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं. वो जनरली ईटेबल जो थिंग्स होती है उनके साथ मिक्स किया जाता है. जनरली ये जो सॉल्ट है उसे सी वाटर में से सेपरेट किया जाता है. ओके, और इसके अलावा बाकी जो बहुत सारे सॉल्ट है ओके जिसको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. तो हम यहाँ पे मेनली ये जो है बाकी के केमिकल्स उनके बारे में इस वीडियो में समझेंगे. ओके, सबसे पहले बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कब कैसे फॉर्म होता है? जब NaCl मतलब जो सॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन वाटर भी कहते हैं, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा? ये NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा. ओके, Na+ और Cl- में ये डिकम्पोज हो जाएगा. उसके साथ उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा. तो वाटर जो है वो दो पार्ट में डिसोशिएट होगा, H+ और OH-. तो ये जो Na+ है वो किसके साथ कंबाइन होगा? OH- के साथ, और फॉर्म करेगा NaOH. और ये H+ जो है वो Cl- के साथ कंबाइन होके फॉर्म करेगा HCl. ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है उससे NaOH प्रोड्यूस होता है फ्रॉम NaCl एंड वाटर. ओके, ये जो प्रोसेस है उसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? NaOH विच इज़ अल्कली. ओके, मैंने जो आपको इक्वेशन समझाया अभी वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, NaCl मतलब जो सॉल्ट है उसको जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है? NaOH बनाता है. और जो HCl मैंने बोला, HCl कंबाइन होके फॉर्म होता है. तो वहाँ पे उसकी जगह पे एक स्मॉल चेंज है कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव जो है जो एनोड और कैथोड होते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव आयन जो है हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो एनोड पे क्लोरीन मिलेगा. ओके, और पॉजिटिव आयन जो है H+ वो हमेशा कहाँ जाता है? कैथोड की तरफ. ओके, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ होगा. और ये तीनों प्रोडक्ट जो है जो हमें NaOH की फॉर्मेशन के दौरान क्लोर अल्कली प्रोसेस में मिल रही है, ये तीनों यूज़फुल है. तो स्टूडेंट्स, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है उसको कैसे बनाया जाता है वो एक्सप्लेन कीजिए. ओके, अभी अगर हम बात करें यूजेस की, ओके, तो NaOH है वो जनरली यूज़ होता है लैब्स में, इंडस्ट्री में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होती है, ब्लीचिंग वगैरह, उसमें भी वो यूज़ होता है. क्लोरीन जो है वो जनरली वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. हाइड्रोजन वो हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है. और बहुत सारे जो केमिकल प्रोसेसेस है उसमें एज अ रिएक्टेंट हाइड्रोजन यूज़ होता है. ओके, तो ये उसके जनरल यूजेस थे जो आप रीड करके भी समझ सकते हैं. सेकेंड जो है सॉल्ट, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो है ओके वो कैसे बनता है? देखो, क्लोर अल्कली प्रोसेस जो हमने प्रीवियसली देखी उसमें से क्लोरीन बनता है, और ये क्लोरीन जो है वो यूज़फुल है यहाँ पे इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, ये जो स्लेक्ट लाइम जिसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. ओके, और इसके साथ ही रिलीज़ होता है वाटर. ब्लीचिंग पाउडर जो है वो
बनाने की प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। आपको केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशन याद रखना है, वेरी सिंपल। CaOH ट्वाइस प्लस क्लोरीन विल गिव यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको इसका नाम जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। और इसका कॉमन नेम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। अभी हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है कॉटन और लिनन जो कपड़े होते हैं, ओके, उसकी फॉर्मेशन में इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग वुड पल्प जो है वो पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, और हमारे जो क्लोथ्स है जिसे लॉन्ड्री में वॉश करने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें वाइट क्लोथ्स है उसको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए, उसके डिसइंफेक्शन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। दिस वेर सिंपल यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ बेकिंग सोडा, और वी कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, NaHCO3, ओके। बेकिंग सोडा जो है जनरली हमारी मॉम घर पे जो भी पकोड़ा, डोसा, इडली वगैरह बनाती है तो उसे क्रिस्पी और सॉफ्ट बनाने के लिए किचन में ये यूज़ होता है। ये फास्ट कुकिंग में यूज़ होता है, ओके। और ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। ये बेस तो है बट नॉन कोरोसिव और माइल्ड, मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, जिसका यूज़ सोडियम क्लोराइड NaCl को यूज़ करके जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर, ओके। ये जो क्वेश्चन है इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मम्मी जो है वो किचन में पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए कौन सा जो सॉल्ट है या तो कौन सा केमिकल है वो यूज़ करती है। तो आंसर इज़ बेकिंग सोडा। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो उसमें आपको ये लिखना था। और थर्ड क्वेश्चन था कि आपको उसकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो मेंशन करनी है, तो उसका आंसर ये था। तो वेरी सिंपल 3 मार्क क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है NaCl वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिक्स होके क्या फॉर्म कर रहा है। देखो ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ओके, स्मॉल मिस्टेक। ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, एरो। एरो जो है मैं शो कर रही हूँ पैरेट कलर से। ये एरो जो है इसका मतलब होता है गिव्स, मतलब ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोसेस करके दे विल गिव दिस प्रोडक्ट, ओके, जिसमें एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इंक्लूडेड है। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ओके। उसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है और केमिकल नेम जो है उसका वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। इसके यूजेस जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। इसका जो मिक्सचर है, ओके, वो यूज़ होता है एज अ एंटी एसिड, मतलब ये एसिडिटी में रिलीफ के लिए भी लिया जाता है बाय द पीपल, ओके। इट वर्क एज एंटी एसिड। इसका यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। देखो जब आग लगती है तो उसको बुझाने में सोडा एसिड फायर एंड एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें सोडा जो यूज़ होता है वो बेकिंग सोडा यूज़ होता। वो ऐसे सिलेंडर्स में भरा जाता है और उसको जब स्प्रेड किया जाता है तो ये क्या करते हैं, जो आग होती है उसको बुझाने में हेल्प करते हैं, ओके। और नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। ये जो है सोडियम कार्बोनेट, उसे बेकिंग सोडा को हीट करके भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे सिंपली एक हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है, ओके। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है, ओके, बेकिंग सोडा का रिक्रिस्टलाइजेशन करके प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपली ये जो सोडियम कार्बोनेट है बेकिंग सोडा के हीटिंग के बाद हमें मिल रहा है, वो जब
वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये फॉर्म करेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब ये जो क्रिस्टल्स है ओके सोडियम कार्बोनेट के या तो वॉशिंग सोडा के, ये ड्राई नहीं होते ओके इसमें वाटर की प्रेजेंस होती है, इसीलिए हमेशा जो एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट होते हैं ओके। ड्राई पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसके यूजेस कहाँ होते हैं तो जनरली उसके यूज़ होते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। सोडियम कंपाउंड है जैसे कि बोरेक्स वगैरह, उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब घर पे जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट ये यूज़ होता है ओके। और वाटर जो है उसमें आपको पता है कि उसमें कुछ परमानेंट हार्डनेस होती है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए भी जो वॉशिंग पाउडर है वो यूज़ होता है ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट सम सॉल्ट्स ओके। कुछ कॉमन सॉल्ट्स थे, वो कैसे बनते हैं वो प्रोसेस थी। इसके साथ ही हमने यूजेस भी देखे ओके। अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं क्या ये रियली ड्राई होते हैं? मेरा मतलब है कि हमने देखा था प्रीवियसली कि जो वॉशिंग सोडा है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं राइट। तो वो क्या है फंडा हम यहाँ पे समझेंगे। वर्चुअल लैब टाइम। वर्चुअल लैब मतलब हम ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं ओके, बट हम क्या कर रहे हैं इसको समझ रहे हैं वर्चुअली। सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं, उनको हीट करना है और उसमें क्या कलर चेंज होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। यू कैन सी जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो क्रिस्टल्स है वो ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया। फिर आप क्या करोगे फॉर एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ वाटर ऐड कर दोगे। तो जैसे ही आप कुछ वाटर ऐड करोगे तो वो फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? इससे क्या पता चलता है? देखो कॉपर सल्फेट जो है उसका ब्लू कलर है, वो इसीलिए होता है कि उसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब उसके क्रिस्टल्स ड्राई नहीं होते। जैसे ही उसको आप हीट करेंगे क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाएगा और वो क्रिस्टल्स का कलर ब्लू से चेंज होके क्या हो जाएगा, वाइट ओके। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। कॉपर सल्फेट सो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो कब ब्लू होंगे, जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। हीटिंग से क्या होगा, वाटर इवेपरेट हो जाएगा और वापस जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर विल कम्स बैक अगेन। तो वाटर जो है सॉल्ट के अंदर जो प्रेजेंट उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो सॉल्ट है उसका क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सल्फर है इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है।